हाथी और मधुमक्खी की कहानी। एक बार एक जंगल में एक बहुत ही सुंदर मधुमक्खी रहती थी। उसकी सुंदरता के लिए उसकी प्रशंसा की जाती थी, लेकिन वह बहुत घमंडी और आडंबरपूर्ण थी। एक दिन जब वह इधर उधर उड़ रही थी तो उसे एक हाथी का बच्चा दिखाई दिया। वह जाकर उसके एक कान पर बैठ गई। अरे, आप कौन है? मैं सबसे खूबसूरत मधुमक्खी हूँ। क्या तुम मुझे नहीं जानते? आपका शरीर विशाल एवं मोटा है, जबकि मेरे नाजुक पंख मुझसे सभी को ईर्ष्या करते हैं। ओह, खैर, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। आप कहाँ जा रहे हैं? ओह, कहीं नहीं और हर जगह। तुम देखो, इन खूबसूरत पंखों के साथ मैं तुम्हारे विपरीत कहीं भी उड़ सकता हूँ। लेकिन हम एक तरह से बराबर हैं क्योंकि आपके पास एक सूंड है जबकि मेरे पास ये सूंड है। विनम्र हाथी ने सिर हिलाया। मधुमक्खी ने कहा कि मेरी सूंड फूलों से रस चूस सकती है, जबकि तुम्हारी सूंड नहीं। तो यह मुझे आपके बराबर बनाता है। जैसे ही मधुमक्खी ने ये कहा, एक तेज हवा चलनी शुरू हो गई। जल्द ही ये तूफान में बदल गया और टहनियाँ, पत्तियाँ, रेत और मलबा चारों ओर उड़ गया। नन्ही मधुमक्खी अब और नहीं टिक सकती थी। वह भी हवा में उड़ गई। ओह, कोई मेरी मदद करो। प्रसन्न हाथी मदद के लिए आगे आया। उसने उसे उड़ते हुए मलबे के साथ गायब होते देखा। हाथी का बच्चा अपने 4 पैरों के साथ अपने रास्ते पर चला गया, जिसमें उसका बड़ा मोटा शरीर और उसका विनम्र और सरल हृदय था। नैतिक, विनम्र दिल मजबूत होते हैं। बड़ाई। एक बार कुछ बंदर एक पेड़ पर बैठे थे। पेड़ ऐसी जगह पर था जहां मंदिर का निर्माण चल रहा था। एक बड़ाई एक बड़े लट्ठे को 2 भागों में काटने के लिए आरी चला रहा था। तभी भोजनावकाश की घंटी बजी। बड़ाई ने आधे आरी वाले लट्ठे के कटे हुए हिस्से में एक कील ठोक दी और अन्य मजदूरों के साथ अपना दोपहर का भोजन लेने चला गया। जब बंदरों ने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो वे पेड़ से नीचे कूद पड़े और मंदिर के पास आ गए। वे वहां पड़े औजारों से खेलने लगे। बंदरों में से एक, जो उन सभी चीजों के बारे में बहुत उत्सुक था, आधे आरी वाले लट्ठे के चारों ओर घूमने लगा। फिर उसके ऊपर बैठ गया। उसने अपने पैर लट्ठे के दोनों ओर फैलाए, जबकि उसकी पूंछ कटे हुए हिस्से से लटक रही थी। अब बंदर अपने हाथों से लट्ठे से कील निकालने लगा। अचानक कील बाहर आ गई। लट्ठे के कटे हुए हिस्से बीच में बंदर की पूंछ को कुचलते हुए मजबूती से एक दूसरे से जुड़ गए। बंदर दर्द से चिल्लाया और लट्ठे से कूद गया, लेकिन उसकी पूंछ हमेशा के लिए कट गई। लोमड़ी और चालाक बगुला। एक बार एक लोमड़ी और एक बगुला दोस्त बन गए। तो लोमड़ी ने सारस को खाने पर आमंत्रित किया। बगुले ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और सूर्यास्त के समय लोमड़ी के स्थान पर पहुंच गया। लोमड़ी ने अपने साथी के लिए सूप बनाया था, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोमड़ियां स्वभाव से चालाक होती हैं, उन्होंने सूप को चपटे बर्तन में परोसा। अतः उसने स्वयं बगुले के हिस्से को अपनी जीभ से चाटा और उसका खूब स्वाद लिया। लेकिन बगुला अपनी लंबी चोंच के कारण इसका बिल्कुल भी आनंद नहीं ले सका और उसे भूखा ही घर वापस लौटना पड़ा। चतुर लोमड़ी को बहुत खुशी हुई। कुछ दिनों के बाद बगुला ने लोमड़ी को अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। लोमड़ी समय से पहले ही अपने स्थान पर पहुंच गई। हंस ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और एक लंबी और संकीर्ण गर्दन वाले जग में सूप परोसा। तो बगुला ने अपनी लंबी चोंच का उपयोग करके बड़े स्वाद के साथ सूप का आनंद लिया। लोमड़ी का मुंह सुराही की पतली गर्दन से होते हुए सूप तक नहीं पहुंच सका। उन्हें भूखे पेट घर लौटना पड़ा। अब उसे एहसास हुआ कि बगुला के साथ उसके व्यवहार का बदला उसे मिल गया है। कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।